अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और हमने फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर यानी क्लास 11 का एक वीडियो सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने अपलोड कर दिया था। और हमने इससे पहले जो बात की थी वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बात की थी, और मैंने पूरा डिटेल के साथ समझाया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या क्या होते हैं और कितनी इसकी टाइप्स हैं और आपने किस तरह उसको याद करना है। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो दो चीज़ें क्या हैं और इनके यूनिट कौन कौन से हैं, वो फिर हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे। आपके एंट्री टेस्ट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर MBBS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर FSC पढ़ रहे हैं, आपके MCQs यहीं से आते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं उसको बनाने के लिए, समझाने के लिए, या फिर खुद को मतलब इसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, एक को हम लोग बोलते हैं यूनिट। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होता है? मिसाल के तौर पर, यही मिसाल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था। आप बाज़ार जाते हैं और आपको 8 केजी शुगर लेना है, आपने चीनी लेना है। तो अब जो 8 केजी, 8 जो शो करेगा ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और केजी जो है ये शो करेगा इसके यूनिट को। अब लाजमी बात है ना, अगर इनमें से एक मिसिंग हो, अगर मैं कहूँ कि भाई मैं बाज़ार जाता हूँ, अब मुझे शुगर चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे 8 शुगर चाहिए। अब 8 शुगर क्या चाहिए नहीं पता, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे केजी शुगर चाहिए, अब कितना चाहिए ये भी तो नहीं पता। मतलब एक दूसरे का सहारा लेना ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड और यूनिट का होना साथ में बहुत ज़रूरी है। अब ये पॉइंट तो समझ आ गई। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट हैं स्पेसिफिक, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, और जो कि हमने प्रीवियस पीछे भी पढ़ा, बेस क्वांटिटीज़ का यूनिट कौन कौन से हैं और बेस क्वांटिटी खुद कौन कौन से होते हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं उसका यूनिट लिख रहा हूँ। लेकिन यूनिट है क्या, ये क्या है, कब पता चला कि यूनिट आपने लिखना है इसके साथ? देखें, 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ, टाइम, इंटेंसिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह, ये सब कैसे नापा जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि 8 केजी का मतलब 8 केजी ही लिखना है, ठीक है। केजी क्यों, कुछ और भी तो लिख सकते थे ना। तो फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि आज के बाद जब भी इन क्वांटिटीज़ को आप लिखेंगे तो इनका यूनिट ये होगा। यूनिट का मतलब ये है कि आप कोई एक चीज़ बता रहे हैं ना कि इतना कितना कितना होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि वो मेरा मतलब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब कितना अच्छा दोस्त है ये तो मतलब नाप नहीं सकते ना, उनको हम केजीज में नहीं ला सकते ना। तो हम अगर ये कहें कि मेरे पास 8 केजी शुगर हैं, तो ये अभी स्पेसिफाई समझ आ रहा है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 1960 में कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें स्पेसिफाई हुआ कि ये जो यूनिट, जो क्वांटिटीज़ हैं, इनके यही यूनिट होंगे। तो इनको बोलते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारे पास है लेंथ, ठीक है, लेंथ। अब लेंथ हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट है मीटर है, ठीक है। लेंथ को हमेशा मीटर में नापेंगे। अब लेंथ को हमेशा मीटर में क्यों नापेंगे? आपको तो पता है लेंथ को हम इंचेस में भी नाप सकते हैं, लेंथ को हम जो है इंचेस के अलावा हम फुट में भी जो है नाप सकते हैं। क्योंकि मीटर में, इसीलिए क्योंकि मीटर में जो 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन लोगों ने डिसाइड किया था कि मीटर ही रखना है, तो इसीलिए लेंथ का यूनिट होगा मीटर, ठीक है। और इसका सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं एम। एम इसका क्या है, सिंबल है, स्मॉल एम, ठीक है, ये इसका सिंबल है। और नंबर 2 हमारे पास आता है मास। मास हमारे पास बेस क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है, SI यूनिट है, वो केजी है। मास को हमेशा केजी में नापते हैं, ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो भी केजी है, ठीक हो गया। अब नंबर 3,
हमारे पास है टाइम। अब टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटी है, इसका जो ऐसा यूनिट है, टाइम को हमेशा सेकंड में नापेंगे, ठीक है, टाइम को सेकंड में नापेंगे, और इसका जो सिंबल है एस है, ठीक। और नंबर 4 हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऐसा बेसिक यूनिट, इसका जो है जो यूनिट है टेम्परेचर का, जो यूनिट है वो है हमारे पास केल्विन, केल्विन, और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल के, ठीक है, कैपिटल के। अब नंबर 5 हमारे पास है, नंबर 5 हमारे पास है करंट, करंट, और करंट का जो ऐसा यूनिट है, करंट का यूनिट क्या है, एम्पायर है, एम्पेयर है, ठीक है, एम्पेयर, एम्पेयर। हम अक्सर देखते ना कि कितने एम्पायर आ रहे हैं करंट में, ठीक है, कितने एम्पेयर हैं, तो आपने करंट को नापना है एम्पेयर के अंदर, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है वो ए है। और हमारे पास नंबर 6 है लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो है कैंडेला, कैंडेला, और इसका जो सिंबल है वो सी और स्मॉल डी, ये इसका क्या है, सिंबल है। और नंबर 6 के बाद आती है 7, ठीक है, नंबर 7। नंबर 7 में क्या होगा, नंबर 7 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास ऐसा यूनिट जो है वो है मोल, MOLE, मोल, और इनका जो सिंबल है किससे रिप्रेजेंट होगा, वो है MOL, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट होगा। ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज के हुए। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के हमारे पास कौन कौन से हैं, अब इसमें हम लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है एरिया, ठीक है, एरिया। अब एरिया का जो हमारे पास जो ऐसा यूनिट आता है वो है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर से इसको नापते हैं। और हमारे पास वॉल्यूम आता है नंबर 2, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है हमारे पास मीटर पर क्यूब, ठीक है, मीटर पर क्यूब। और हमारे पास नेक्स्ट आता है वेलोसिटी, 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 देखो वेलोसिटी हमारे पास नॉर्मली क्या है, नॉर्मली वेलोसिटी हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही लिखते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं मीटर से, टाइम को हम सेकंड से शो करते हैं, तो मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। आगे देखते हैं अभी। अब नंबर 4, नंबर 4 है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, नॉर्मली एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, यही होता है ना एक्सेलरेशन। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी को हम किस चीज़ से शो करते हैं, मीटर से, और टाइम को हम सेकंड से कहते हैं, टाइम पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या होगा, ये एक्सेलरेशन होगा। और हम अभी आगे जाते हैं, नंबर 5 पे हमारे पास है फोर्स, और फोर्स को हम करते हैं kg, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स का यूनिट है। और हमारे पास अभी वर्क, वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो है जाउल, ठीक है, वर्क का हमारे पास क्या है, जाउल, जाउल से शो करते हैं, ठीक है। और पावर नंबर 7, पावर को हम शो करते हैं जाउल, ठीक है, और जो है जाउल पर सेकंड, ठीक है। और हमारे पास नंबर 8 है प्रेशर, प्रेशर को हम शो करते हैं N मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है फोर्स पर, देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, न्यूटन डिवाइडेड बाय m मीटर पर स्क्वायर, ये हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का SI यूनिट। ये SI यूनिट आपने याद रखने हैं अपने टेस्ट के लिए, अपने पेपर के लिए, जो भी जहां भी आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पिछली वीडियो में भी शेयर किया था, यहाँ पर फिर दिखा देता हूँ। आप में से जिस स्टूडेंट को भी मसला हो किसी भी टॉपिक में, आप इसके थ्रू व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसी वीडियो सीरीज़ को मैं चलाऊँगा ताकि स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे शेयर कर लें। थैंक यू।